प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हम किसी भी स्ट्रिंग को किस तरह से प्रिंट करवाते हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम एस्केप सीक्वेंसर्स देखेंगे कि वो क्या होते हैं। उसके पहले अगर मुझे एक और बार जिनेश पांडे प्रिंट करवाना है तो वो मैं कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ। सिंपल सेंस है सर, मैं प्रिंट एफ करके जिनेश लिख दूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हमने गेट सी एच का यूज़ नहीं किया है सर, एंड सर CLRSCR का भी यूज़ नहीं किया है, इसलिए आउटपुट शो नहीं हो रहा था सर। बट अब जिनेश सो हो रहा है। इफ़ मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दे दूँ एंड अगेन रन करूँ, देन जिनेश स्पेस जिनेश रन हो गया सर। बट अगर मैं इस लाइन को कुछ ऐसा लिख दूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाना चाहिए ना सर। अब आउटपुट क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ तो। बट बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एरर मैसेजेस शो होकर आएंगे, टोटल 3 एरर मैसेजेस शो होकर आएंगे सर। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, सेकंड फंक्शन कॉल मिसिंग, थर्ड अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। जल्दी से इस एरर मैसेजेस को नोट कर लीजिए। ये एरर मैसेजेस इसलिए आ रहे हैं बिकॉज सी लैंग्वेज इसमें नेक्स्ट लाइन विदाउट टर्मिनेटर यूज करना मना है, वो वैलिड नहीं माना जाता। आप विदाउट टर्मिनेटर, विदाउट सेमीकोलन आप नेक्स्ट लाइन में कोड नहीं लिख सकते सर। ओके सर, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूँ कुछ एंड रन करूँ तो ये बिल्कुल रन होने वाला है सर। ये बिल्कुल रन हो गया। अच्छा, प्रिंट एफ एक फंक्शन है। ओके, मेन भी एक फंक्शन है, ये भी सही बात है सर। अब मेन का वर्किंग क्या है, फ्लो ध्यान से समझना। मेन फंक्शंस को कॉल करता है जो कि लाइब्रेरी में है, हेडर फाइल्स में है। ओके, मेन फंक्शंस को कॉल करता है उसके नाम से जो कि लाइब्रेरी में है। आया फ्लो समझ में? मेन फंक्शंस को कॉल करता है, ये फंक्शंस हो गया जो कि stdio में है। मेन फंक्शंस को कॉल करता है जो कि कोनियो में है। मेन फंक्शन को कॉल करता है जो कि कोनियो में है। ओके, मेन का फ्लो समझ आ गया। आप सेकंड पॉइंट है सर, आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं बट एक कंडीशन है, पैरेंथेसिस होना कंपलसरी है सर। सेकंड पॉइंट है सर कि मेन स्पेशल टाइप का फंक्शन है, वो प्री डिफाइंड फंक्शन है इसलिए वो मेन है। मेन के स्टार्टिंग पॉइंट से कोड रन होना स्टार्ट होगा एंड एंड पॉइंट से वो यहाँ पे कंपाइलर समझ जाएगा कि हाँ कोड एंड हो चुका है। हाँ, कंपाइलर क्या करता है क्या पता है सभी को? कंपाइलर हाई लेवल कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल कोड मीन्स जो हम कोड लिख रहे हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, एंड मशीन लैंग्वेज जीरोज और वंस के फॉर्म में आती है। ओके, अगर मुझे लाइन चेंज करके जिनेश लिखना है, अगर मुझे लाइन चेंज करना है, अभी आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसे रन करूंगा तो कर्सर एच के बाद ब्लिंक हो रहा है, बट
अगर मैंने यहाँ पर कुछ बैकस्लैश n लगा दिया, देन अब कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया है सर। मतलब बैकस्लैश n कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। एंड अब अगर मैं प्रिंट f लिख के जिनेश लिखूं तो ये बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा सर। ये देखिए सर, जिनेश जिनेश। और अगर मैं इधर ही n के बाद जिनेश लगा दूं, लिख दूं, देन वापस से जिनेश एंड जिनेश नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। पर हमने यहाँ पे h के बाद बैकस्लैश n नहीं लगाया है, इसीलिए यहाँ पर h के बाद ही कर्सर ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। ओके सर, तो यहाँ पे बैकस्लैश n की वर्किंग समझ में आ गई। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है सर, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स बेसिकली कोड को रीडेबल बनाते हैं। मीन्स आप यहाँ पर अगर मैं जिनेश लिख दूं, या फिर आप कह रहे होंगे सर आपने कोड के बाहर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं जिनेश लिख दूं एंड अब रन करूं तो ये बिल्कुल भी रन नहीं होने वाला। एरर मैसेजेस आएगा, वो कहेगा अनडिफाइंड सिंबल जिनेश, स्टेटमेंट मिसिंग, सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूं तो अब कोड बिल्कुल रन होगा सर। ये देखिए कोड बिल्कुल रन हो गया। तो ये दो फॉरवर्ड स्लैश बेसिकली कमेंट्स को डिनोट करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं उन कमेंट्स के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बैकस्लैश n डिनोट करता है नेक्स्ट लाइन को, एंड अब मैंने इसे रन करा तो आउटपुट जिनेश जिनेश आके प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है सिंगल लाइन कमेंट्स कहा जाता है। मल्टी लाइन कमेंट्स में अगर मैं वापस से यहाँ पर लिखूँ बैकस्लैश n सर नेक्स्ट लाइन कहा जाता है तो ये एरर मैसेजेस शो करेगा। इल्लीगल कैरेक्टर डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। ओके, तो यहाँ पर भी मुझे कमेंट्स यूज करना पड़ेंगे फॉरवर्ड स्लैश। बट अगर मैं बहुत सारे लाइन कमेंट्स में लिखना चाहता हूँ तो मैं फॉरवर्ड स्लैश का यूज क्यों करूँ सर। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा एंड कुछ ऐसा लिख दूं तो ये बिल्कुल रन होगा सर। ये मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाता है। अब इसके बाद अगर मैं कुछ भी लिखूं तो वो एरर मैसेजेस शो करके आ जाएगा। बट अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिखूं तो सर एरर मैसेजेस शो होकर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ओके सर, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब सर अगर मैं यहाँ पर जिनेश इज अ बॉक्सर लिखूं एंड अब रन करूं तो क्या ये रन होगा? जी सर, ये बिल्कुल रन होने वाला है। जिनेश इज अ बॉक्सर प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखूं जिनेश इज अ बॉक्सर, सब लाइन को कंबाइन कर दूं एंड अब रन करूं
तो क्या ये रन होगा? जी सर, ये बिल्कुल रन होने वाला है। बट अगर मैं यहाँ पर एक स्लैश लगा दूँ तो क्या ये रन होने वाला है? इसका आउटपुट क्या आएगा, सोचिए सर। जी सर, ये बिल्कुल रन होगा एंड इसका आउटपुट आएगा सर, सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया यहाँ पे मैंने, JINESHISOXER सर, इसका आउटपुट ये आएगा सर। मैंने इसे रन करा एंड जिनेश इज ऑक्सर, नहीं सर मैंने तो बॉक्सर लिखा था एंड ए भी लिखा था, ए और बी का चल गया। बैकस्लैश बी का यूज होता है सर एक बैक स्पेस के लिए, बैक स्पेस के लिए। यहाँ पर बैकस्लैश बी का यूज एक बैकस्लैश, अब अगर मैंने जिनेश बैकस्लैश बी लिखा है तो आप कर्सर को नोट कीजिएगा कहाँ पे आएगा। कर्सर कुछ जिनेश लिखा हुआ आएगा और कर्सर एच पर आके स्टॉप हो जाएगा। मैंने रन किया जिनेश, एच पे कर्सर आके स्टॉप हो गया। बट अगर अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ पे मैंने अपना सरनेम PANDE लिखा या फिर मैं P ही लिखा मैंने, तो यहाँ पर H की जगह पर P आके बैठ जाएगा एंड ये बिल्कुल रन होने वाला है जिन्हें P। अब एक स्पेस पीछे जाता है बैकस्लैश बी। ओके, अब मैंने यहाँ पे PANDE ही लिख दिया, मैंने यहाँ पे PANDE लिख दिया तो यहाँ पे PANDE ही आउटपुट आएगा, बिकॉज एक स्पेस पीछे तो चले गया, उसकी जगह पर P भी आ गया, बट अब ANDE ही एज इट इज आके वहां पे प्रिंट हो जाएंगे। ओके सर, जिनेश पंडित। ओके, तो बैकस्लैश बी का वर्किंग आप सबको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर बैकस्लैश टी लगा दूं तो क्या होगा? बैकस्लैश टी का आउटपुट क्या आके डिस्प्ले होगा सर? यहाँ पर आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, एच एंड कुछ स्पेस प्रिंट हो जाएगी। ओके, मैंने रन करा एंड देखिए जिनेश पंडे, बट कर्सर को आप देखिए, कर्सर कहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे बैकस्लैश टी हो जाएगा स्पेस के लिए। टॉपिक का नाम है इस केप सीक्वेंसर, स्केप सीक्वेंसर है सर उस टॉपिक का नाम। ओके, बड़े अक्षरों में अच्छा नहीं लग रहा, छोटे अक्षरों में लिख लेते, स्केप सीक्वेंसर, स्केप सीक्वेंसर सर। अब मैंने अगर यहाँ पे जिनेश राहुल लिख दिया तो इसका आउटपुट क्या आएगा सर? सोचिए, इसका आउटपुट बेसिकली जिनेश एंड ये आर बैकस्लैश आर कर्सर को फर्स्ट पोजीशन पे लेकर चले जाता है। ओके, तो इसका आउटपुट आएगा कुछ ऐसा, AHULSH। हम रन करके देखते हैं, AHULSH आ गया। हाँ सही है सर। अगर मैं जिनेश के बाद कुछ ऐसा लिखूं तो आप कर्सर को नोट कीजिएगा, कर्सर कहाँ पे आ रहा है? कर्सर जे की पोजीशन पे आ रहा है। अब जब कर्सर जे की पोजीशन पे आ रहा है तो बैकस्लैश आर तो फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाएगा, बचे कितने? AHUL, तो जे की जगह पे ए आ जाएगा
JINESH, जे की जगह पे ए आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे राहुल लिखूँ तो ओके, जे की जगह पे ए आ जाएगा, आई की जगह पे एच आ जाएगा, एन की जगह पे यू आ जाएगा, एंड एल की जगह पर एल आ जाएगा सर।